हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि ने कांग्रेस सरकार पर एक विवादित बयान दिया। बिहार में लालू यादव चारा खाकर चारा घोटाले किए लालू जी के रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी खा रहा है गोबर, लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश का काम कर रहे हैं ना, नहीं रहे। मोदी जी 20 साल सत्ता में है, एक ही घोटाला नहीं है। लोग कह रहा है लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर खा करके गोबर में घोटाला कर रहा है। तो भिलाई में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि ने कांग्रेस सरकार को लेकर एक बयान दिया, जो बयान आपने सुना। और इस वक्त दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस पार्टी से और नवीन मार्कंडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन जी, अगर आपने बयान सुना हो तो एक बड़ा आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। खा रहा है गोबर। नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। CT रवि साहब ने जो बयान दिया है, बड़ा ही आपत्तिजनक बयान। जी, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि CT रवि जी ने ये व्यक्त किए हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बिहार के जो लालू प्रसाद यादव जी का जो चारा घोटाला हुआ था वो कहीं न कहीं उससे ज्यादा होगा। ये सही कहे हैं, कोई आपत्तिजनक नहीं है। क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 12 ट्रैक्टर एक जगह का मुझे कल ही रिपोर्ट आया कि 12 ट्रैक्टर पैरा लाए तो उसको 100 ट्रैक्टर उसको दर्ज किया है। तो ऐसे जब काम चलाएंगे इन लोग तो बड़ा घोटाला होगा ही। वो भी गाय माता का, गौ माता का जो चारे पर घोटाला कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का तो बड़ा ही घोटाला होगा। तो इसमें कोई आपत्तिजनक की बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अपनी नीति रणनीति कर्मों पर विचार करना चाहिए। जो इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस गौठान में गाय नहीं है उस गौठान का चारा इन लोग खा जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे। तो ये जो कोई गलत नहीं बात नहीं बोले हैं। हमारे साथ में घनश्याम जी भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने जो कुछ कहा आपने सुना होगा। घनश्याम जी, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी इस पर? जी नमस्कार पुनीत जी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है जिस प्रकार से पूरा राष्ट्रीय चरित्र भारतीय जनता पार्टी का रहा कि गौ माता के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहे। आज वही गौ माता के नाम पर छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार एक स्वर्णिम योजना चला रही, जिसकी केंद्रीय स्तर पर तारीफ होती है, नीति आयोग तारीफ करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और पदाधिकारियों को ये पता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके ही मात्र अगर वो उनको इतिश्री करना है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, तो जो भ्रष्टाचारी है उन्हें तो भ्रष्टाचारी दिखाई देगा। आज जिस प्रकार से घोटालों की बात ये कह रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी इन्होंने जनता से की थी। राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्हें तो ये कहना चाहिए कि पेट्रोल के दाम कब कम होंगे, गैस के दाम कब होंगे, डीजल के दाम कब होंगे, वो तो कहना नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाकर सुर्खियों में बने रहने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और CT रवि जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन बातों का कोई जोर नहीं है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। इस प्रकार के उलझुल बयान देकर ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। मार्कंडे जी, जिन योजनाओं की तारीफ केंद्रीय नेतृत्व करता है, जिन योजनाओं को देखने के लिए अलग अलग दल आते हैं, अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं, उनके बारे में एक पदाधिकारी आपकी पार्टी के बात कह रहे हैं, क्या केवल बयानबाजी है, राजनीति है?
नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, योजना का ना हम पहले विरोध किए हैं ना आज विरोध कर रहे हैं। योजना तो सब ठीक बनता है, लेकिन रही बात है नियत पर, जो बात है कि भूपेश बघेल की सरकार जो है उसकी नियत सही नहीं है, और उसी के कारण से आप गौठानों का समीक्षा करके देखिए, एक बार जाकर देखिए सब कि गाँव में गौठान जो बने हैं उसमें गौ माता रोज मर रही है, और ये रोका छेका घनश्याम जी जल्दी से उत्तर दे दें इस बात का। जाकर देखिए कितने गाय गड़वा वहाँ रखा हुआ है, बैठे आरोप लगाना मात्र अगर आरोप लगाना ही अगर विपक्ष का धर्म है तो मुझे लगता है आरोप टीवी चैनल पर बैठ के लगाने से ज्यादा अच्छा होगा कि वो जमीन पर उन गौठानों पर जाए जिन गौठानों की ये बात कर रहे हैं, उन्हें सच्चाई दिखाई पड़ेगी। आज चलिए तो दोनों पक्षों के तर्क हैं कि एक तरफ जाके जमीन पर हकीकत देखें, केवल राजनीतिक बयान ना दें, दूसरी तरफ कहना है कि योजना अच्छी है लेकिन जो हश है उस पर उनका बयान है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए।